भगवान श्री राम का आदर्श चरित्र। चैत्र शुक्ल नवमी को अभिजीत मुहूर्त में दोपहर के ठीक 12 बजे राम अवतार हुआ है। जो अजन्मा, अविनाशी, परात्पर ब्रह्म है, वही साकार होकर नर लीला करता है और नर को अपनी आत्मिक विभूति पाने की प्रेरणा करता है। श्री राम जी कभी विरही पुरुष की नाई हाय सीता हे सीता करते हैं, कभी योगियों की नाई समाधि में शांत चित्त बैठते हैं, कभी युद्ध करते हैं तो कभी सत्संग सुनते हैं। श्री राम आदर्श सेवक, आदर्श शिष्य हैं। श्री रामचरितमानस में आता है, गुरु ते पहिले ही जगतपति, जागे राम सुजान। और गुरु के आश्रम में श्री रामचंद्र जी गाय चराते हैं, आश्रम के कार्यों में हाथ पटाते हैं। आदर्श भैया, आदर्श पति हैं श्री राम जी। भाई लक्ष्मण, लक्ष्मण, हाय सीता हे सीता करके विलाप करने में भी राम जी संकोच नहीं करते। आदर्श नागरिक की भूमिका अदा करने में रामचंद्र जी कोर कसर नहीं रखते। और आदर्श राजा ऐसे हैं कि प्रजा का विश्वास संपादन करने के लिए अपनी रानी का त्याग कर देते हैं। हम उन्हीं श्री राम के श्री विग्रह को नमन करते हैं। श्री रामचंद्र जी विद्यार्थी काल में गुरु वशिष्ठ जी से ऐहिक विद्या के साथ ब्रह्म विद्या भी श्रवण करते हैं। और जब धनुर्विद्या सीखने गए तब वहां से थोड़ा समय निकालकर वयोवृद्ध, ज्ञान वृद्ध, तपोवृद्ध, योग वृद्ध संतों का संग सत्संग करते हैं। 14 वर्ष वनवास के समय भी भरद्वाज जी, अंगिरा जी, अगस्त्य जी आदि ऋषियों के आश्रम में जाते और सीता जी, लक्ष्मण जी को भी सत्संग लाभ कराते। श्री रामचंद्र जी सत्संग का बहुत बहुत मूल्य जानते थे। आपके जीवन में भी राम जी की नाई सत्संग का आदर होना चाहिए। जिसके जीवन में सत्संग नहीं है वो कुसंग जरूर करेगा। जो सत्संग नहीं करता है वो कुकर्म जरूर करेगा। जो सत्स्वरूप परमात्मा से प्रेम नहीं करता वो असत, जड़, दुख रूप विकारों से प्रेम जरूर करेगा। इसलिए भगवान राम की नाई सत्स्वरूप आत्मा में प्रीति करिए और सत्स्वरूप आत्मा में जगे हुए संतों और उनके सत्संग में प्रीति करिए। वाह मेरे राम, लाखों लाखों वर्ष बीत गए परंतु तुम्हारा मंगल चरित्र, सुखदाई, ज्ञानदाता, मुक्तिदाता चरित्र अब भी लोगों का मंगल कर रहा है। राम रक्षा स्तोत्र में आता है, चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम, एकैकमक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम। श्री रघुनाथ जी का चरित्र 100 करोड़ श्लोकों में विस्तृत है और उसका एक एक अक्षर मनुष्यों के महापापों को नष्ट करने वाला है। तप्त मानव समाज को आत्म तृप्ति देने वाले, आत्मरस का प्रसाद बांटने वाले, आत्मनिर्भर रहने के पौरुष की प्रेरणा देने वाले श्री राम जी के चरणों में फिर से प्रणाम। रामचंद्र जी अर्थ उपार्जन में निपुण थे, उसके संरक्षण और वितरण में भी खूब कुशल थे, अनासक्ति के भाव में दृढ़ थे, त्याग का सामर्थ्य भी भीतर बना रहता था, भोग में रहते हुए भी त्याग में और भीतर से त्याग होते हुए भी बाहर से बिल्कुल राज्य भोग में दिखाई देते थे। विद्यार्थी काल में श्री राम जी को गुरु वशिष्ठ जी ने कहा था, राम, अंदर से त्यागी और बाहर से रागी दिखो, बोधवान अर्थात ब्रह्मज्ञानी बन जाओ। श्री राम जी ने अपना ब्रह्म ज्ञान व्यवहार में और परमार्थ में चलने वाले लोगों के आगे साकार कर दिखाया। कौटुंबिक, सामाजिक, राजनैतिक, व्यावहारिक और नैतिक मर्यादाओं में पुरुष को कैसे जीना, कैसे रहना, इसका उत्तम चरित्र, उत्तम संदेश, अनुकरणीय जीवन अगर देखना हो तो भारत के भगवान श्री राम को ही देख लो।